Hello dear students, today we have to cover the important name reactions which comes in the competition exams like NEET, JEE, मेंस and advanced. +1 +2 सिलेबस में ऑलरेडी हमने अराउंड 50 नेम रिएक्शंस की हुई हैं. उन 50 नेम रिएक्शंस के अलावा भी कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आती हैं. आज हमने उस लेक्चर को कवर करना है. वो नेम रिएक्शंस को हम कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इसमें आती है उल्मान रिएक्शन. उल्मान रिएक्शन जो है वो फिटिक रिएक्शन की तरह होती है. फिटिक रिएक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है. फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते थे, हम हेलोबेंजीन लेते थे, लाइक C6H5X लिया हमने. इसको हमने सोडियम के साथ में हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर. तो होता क्या था, यहाँ से NaX निकल गया एंड वी गेट द डाइफिनाइल C6H5 हमको मिल जाता था +2 NaX. नाउ इसी की एक्सटेंशन है उल्मान रिएक्शन. उल्मान रिएक्शन में हम क्या करते हैं, आइडोबेंजीन को लेते हैं और इसको कॉपर पाउडर के साथ में हीट करते हैं इन सील ट्यूब. सो वी वुड बी गेटिंग द डाइफिनाइल. सेम प्रोडक्ट मिलता है. द ओनली डिफरेंस दैट कि यहाँ पर हमने सिर्फ आइडोबेंजीन को यूज करना है. इन द केस ऑफ फिटिक रिएक्शन हम यहाँ पर X को Cl, Br एंड I यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर सिर्फ आइडोबेंजीन को यूज करेंगे और कॉपर पाउडर को यूज करेंगे एंड वी विल बी गेटिंग द डाइफिनाइल. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. तो आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज द बोरोनिन हंसडिकर रिएक्शन. ये मैंने करवाई भी है इन द अल्काइल हैलाइड्स. इसमें क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड्स है उनको हम प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसको Br2 डिजोल्व इन द CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेके उसको हीट किया. तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है. कहने का मतलब क्या है, जो CO2 ग्रुप होता है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. तो हमको क्या मिलता है, CH3Br या अल्काइल हैलाइड RBr प्लस CO2 निकल गया. इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन. स्टेप डाउन क्यों है, क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम कम हो गया. जो पेरेंट मॉलिक्यूल है इसमें दो कार्बन एटम है, जबकि जो प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम है. सो इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज द क्लेजन कंडेंसेशन. अब ये जो क्लेजन कंडेंसेशन होती है ये अल्डोल कंडेंसेशन का ही पार्ट है. अब यहाँ पर फर्क क्या है कि हमने क्या किया, दो एस्टर मॉलिक्यूल्स लिए, उनकी हमने कंडेंसेशन कराई. अब जो हमने अल्डोल कंडेंसेशन की है वो तो हमने या तो एल्डिहाइड की है या कीटोन की. अब यहाँ पर एस्टर की हम कंडेंसेशन एक्शन करवा रहे हैं. देखो एस्टर में ये CO ग्रुप प्रेजेंट है. मैं यहाँ पर एस्टर को लिखता हूँ CH3COO C2H5. थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ. तो यहाँ पर CO ग्रुप प्रेजेंट है. दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप. तो इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है दैट इज अल्फा कार्बन. तो इस हाइड्रोजन की नेचर क्या है, इट इज एसिडिक इन नेचर. तो देयरफॉर ये भी जो है अल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं. उस अल्डोल कंडेंसेशन को हम बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन. अब होता है क्या, जैसे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर लिए, तो दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ से जाएगा, इसका अनायन बनेगा एंड दिस अनायन इट इज बीइंग एडेड टू दिस मॉलिक्यूल और यहाँ से ये C2H5OH निकल जाएगा. तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी द इथाइल एसीटो एसिटेट बीटा कीटो एस्टर. अब ये बीटा कीटो एस्टर का मतलब क्या है, देखो ये तो एस्टर लिंकेज है, दिस इज एस्टर लिंकेज, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. अब बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप आ गया तो इसलिए इसका नाम क्या डाला गया, बीटा कीटो एस्टर. तो यानी कि क्लेजन कंडेंसेशन क्या है, हम जो एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में दो एस्टर्स की कंडेंसेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, उससे हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है बीटा कीटो एस्टर. ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन. अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जामिनेशन में या तो सीधा रिएक्शन गिवन होगी, पूछा जाएगा कि विच इज द क्लेजन कंडेंसेशन, या आपको एस्टर दे दिया, ये दो एस्टर गिवन होंगे इस किस्म से और यहाँ पर C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव या C2H5OH या NaOH कोई बेस गिवन होगा. तो आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो बीटा कीटो एस्टर विल बी द प्रोडक्ट. बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा. यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द रिएक्शन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज द ट्रांस एस्टेरिफिकेशन.
देखो स्टेरिफिकेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। स्टेरिफिकेशन में क्या होता था, सिंपली हम एक एसिड लेते थे CH3COOH, प्लस हमने ले लिया यहाँ पर CH3OH, अल्कोहल ले लिया। तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होता था, यहाँ से OH जाता था, यहाँ से H चला गया, तो क्या मिलता था CH3COOCH3। तो हमको एक एस्टर मिल जाता था। दिस इज द एस्टर लिंकेज। अब ये ट्रांस स्टेरिफिकेशन क्या है, ये स्टेरिफिकेशन के फर्दर होता है। अब इसका मतलब क्या है, when an ester is treated with excess of another alcohol other than from which ester is formed in the presence of base such as corresponding sodium or potassium alkoxide or an acid H2SO4 HCl, a new ester and a new alcohol is formed। अब हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी एस्टर को फॉर्म कर लिया। एस्टर को हमने कैसे फॉर्म किया, बाय यूजिंग द एसिड एंड द अल्कोहल। ठीक है, एस्टर बन गया। अब मैं एक नया अल्कोहल लेके आ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे CH3OH था तो CH3OH नहीं लेना, मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा CH3CH2OH के साथ में, जो ये मेरा एस्टर बना है। मैं एस्टर को यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3COOCH3। इसकी मैंने रिएक्शन फर्दर किससे करवाई, अल्कोहल से। वो अल्कोहल डिफरेंट होना चाहिए, ये वाला अल्कोहल ही होना चाहिए जिससे कि ये बना था। ठीक है, ये करवाया। अब होगा क्या, यहां से ये जो CH3O है ये निकल जाएगा, जो CH3O है ये निकल गया, और CH3CO OCH2CH3 ये मिल गया। यानी कि ये जो OR ग्रुप है ये निकल गया, और R डबल डैश O यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो जो पहले वाला अल्कोहल था वो निकल गया, और दूसरा अल्कोहल यहाँ पर ऐड हो गया। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, दिस इज एन ब्यूटाइल एसीटेट। अब ये बना किससे होगा, ये CH3COH एंड C4H9OH से बना होगा। इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ C2H5OH की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो एसिड भी चल जाएगा या एक स्ट्रॉन्ग बेस भी चल जाएगा, जैसे C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो उसकी प्रेजेंस में होगा क्या, यहाँ से C4H9OH ये निकल गया ब्यूटाइल अल्कोहल, और C2H5OH इसकी जगह आ गया। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। एस्टर की रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल के साथ में, पर वो अल्कोहल डिफरेंट होना चाहिए जिससे कि बना, क्योंकि अगर सेम अल्कोहल होगा तो फिर तो फायदा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर C4H9OH ही ले गया तो फायदा क्या हुआ, मुझे तो सेम एस्टर मिला। तो अगर सेम एस्टर लेना तो उसका फायदा ही क्या है। तो दिस शुड बी ए डिफरेंट अल्कोहल। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। इस पे भी जो क्वेश्चन आएगा मैकेनिज्म बेस्ड कुछ नहीं आएगा, सीधा रिएक्शन मेंशन होगी कि इस रिएक्शन का मतलब क्या है, कि इसमें ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, या एस्टर को रिएक्ट करवा रहे हैं अल्कोहल को के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव या सम बेस, तो एक न्यू एस्टर की फॉर्मेशन होगी। आगे चलते हैं, फिर आती है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ में हम करेंगे। इसमें सीधा क्या करना है, हमने सोप बनाना है। सोप क्या होता है, इट इज CH35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं उनके सोडियम सॉल्ट्स को बोलते हैं सोप। तो सपोनिफिकेशन में नॉर्मली क्या करते हैं, ये ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट लिया, ये एक किस्म का एस्टर है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड्स। उसको हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ में, एक अल्कलाई के साथ में रिएक्शन कराया। तो होगा क्या, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है सारे का सारा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल बन गया, और ये जो CH35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव है ये सोप बन गया। दिस इज द सोडियम स्टीरेट। ये सोप होता है, इसका सोप का शायद मिसल एक्शन आपने किया हो 9th-10th में, अदरवाइज इसको सरफेस केमिस्ट्री में हम डिटेल में करेंगे। तो ये सोडियम स्टीरेट यहाँ पर बन गया। तो दिस एक्शन इज कॉल्ड द सपोनिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड द सपोनिफिकेशन। आगे चलते हैं, फिर आती है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अरोमेटिक एल्डिहाइड्स लाइक बेंजल्डिहाइड, उसको हम इथेनॉलिक केसियन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो कंडेंसेशन होके क्या मिलता है हमको, बेंजोइन। अब ये बेंजोइन है क्या चीज, ये इसमें कीटो ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों लगे हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड द बेंजोइन, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेसिकली एक किस्म से ये आप ये कह सकते हो कि ये उसका पार्ट है अल्डोल कंडेंसेशन। हालांकि अल्डोल कंडेंसेशन देते नहीं है, पर थोड़ी उस किस्म की कंडेंसेशन है। इसके मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको एज सच ही याद कर लो। होगा ये अल्कोहल
अल्कोहलिक केसिन की प्रेजेंस में। आगे चलते हैं, फिर आती है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अब ये बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या है, ये भी कई बार पूछी गई है। जो कीटोन्स होते हैं उनको प्रॉक्सी एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर फॉर्मेशन होती है। अब ये प्रॉक्सी एसिड का मतलब क्या है कि इसमें प्रॉक्सी लिंकेज होगी, जैसे C6H5COOH, दिस इज द प्रॉक्सी लिंकेज। इसकी हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो जो ये वाली प्रॉक्सी लिंकेज वाली ऑक्सीजन है ये यहाँ पर जाके एडअप हो जाती है। जब ये यहाँ पर ऐड होगी तो यहाँ पर इसका क्या बन गया, एस्टर। दिस इज द एस्टर लिंकेज, तो ये एक एस्टर लिंकेज बन गया। Ketone reacts with proxy acid to form ester. In this reaction, the oxygen from the proxy acid is inserted between the carbonyl group and one of the attached carbon of the ketone to give an ester. तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगी तो आपको एस्टर फॉर्मेशन होगी। इसमें सिर्फ ये पूछेंगे कि विच वन ऑफ दिस द बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, या कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ में, एसिड के साथ, प्रॉक्सी एसिड के साथ में, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को पूछेंगे, प्रोडक्ट वुड बी द एस्टर। फिर आती है बॉनवेलेट ब्लैंक रिएक्शन। अब ये थोड़ी हमने किया था, जो एस्टर्स होते हैं उनको हम सोडियम में रिड्यूस करते हैं, सोडियम इन अल्कोहल टू गिव द प्राइमरी अल्कोहल। जैसे दिस इज द एस्टर CH3COO, C2H5। इसको हमने सोडियम से हटाया तो होगा क्या, इस पार्ट का अल्कोहल बन जाएगा और इस पार्ट का भी। ये तो चलो सिमेट्रिकल थे तो CH3CH2OH बन गया, पर सपोज करो अगर आपके पास में ये चीज होती CH3O, CH2, CH2, CH3, मतलब यहाँ पे दिस इज द 2 कार्बन एटम और 3, तो आपको क्या मिलना था, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल CH3CH2OH प्लस CH3CH2CH2OH। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन ये लिबरेट करेगा, तो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर रिडक्शन का काम करेगी। तो दिस इज द बॉन्डवेल ब्लैंक रिएक्शन। आगे चलते हैं, फिर आती है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या करते हैं, एक मिक्सचर होता है प्राइमरी माइंस कार्बन डाइसल्फाइड एंड मर्क्यूरियल क्लोराइड, इसको हम हीट करते हैं तो अल्काइल आइसोथायोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है। एक मस्टर्ड जिसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, सरसों के तेल की तरह होती है। हमने क्या किया, हमने प्राइमरी माइन लिया, ठीक है, उसको कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और HgCl2 से साथ में हीट किया। तो पहले बनता है डायोथाइल कार्बोनिक एसिड, और उस डायोथाइल कार्बोनिक एसिड उसको हीट करते हैं HgCl2 की प्रेजेंस में, तो CH3CH2 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड इथाइल आइसोथायोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है। इसको मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल होता नहीं है, उसकी तरीके से इसकी स्मेल होती है। तो दिस इज द हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। आगे चलते हैं, फिर आती है परकिंस कंडेंसेशन। दिस इज इन द सिलेबस ऑफ एडवांस, ये जेई एडवांस के सिलेबस में है, पर ओनली बाय नेम, इसका मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ बाय नेम है। तो परकिंस कंडेंसेशन में क्या होता है, जो बेंजल्डिहाइड होता है ऑन हीटिंग विद एसिटिक एनहाइड, दिस इज द बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, उसको एसिटिक एनहाइड के साथ में हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। देखो हुआ क्या, दिस इज एसिटिक एनहाइड, इसको हीट किया CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ में, तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। कंडेंसेशन मतलब क्या है, इसका H2 और इसका O निकल गया तो CH डबल बॉन्ड O, CHCO, CH3, इसको बाद में हीट किया, बॉयल किया, तो इस पार्ट का क्या बन गया, एसिड, और इस पार्ट का भी एसिड। तो सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए होती है, एंड दिस इज स्पेसिफिक रिएक्शन। हमने बेंजल्डिहाइड को हीट करना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में ही इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो पहले ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, बाद में सिनेमिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड फॉर्मेशन, सिर्फ इसी के लिए है। मतलब इसमें हम कोई और इंग्रेडिएंट यूज नहीं कर सकते, स्पेसिफिक है इंग्रेडिएंट्स, तो बाय नेम ही आएगी। व्हाट इज परकिन कंडेंसेशन, उसके इंग्रेडिएंट्स के हैं और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सिनेमिक एसिड, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता।
आगे चलते हैं। फिर आती है टिस्चेंको रिएक्शन। टिस्चेंको क्या है? ये कैनिजारो की मॉडिफिकेशन है। ऑल एल्डिहाइड्स कैन बी मेड टू अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन विद एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। अंडर दिस कंडीशन द एसिड एंड अल्कोहल्स कंबाइन टू फॉर्म एस्टर। द रिएक्शन इज कॉल्ड द टिस्चेंको रिएक्शन। देखो हमने क्या किया, हमने एल एल्डिहाइड लिया। तो एल्डिहाइड में क्या हुआ, उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुई। तो जो CH3CHO है, वो CH3CH2OH प्लस CH3COH में कन्वर्ट हुआ। हालांकि इसकी कैनिजारो रिएक्शन बनती नहीं है, इसमें तो अल्डोल कंडेंसेशन होनी चाहिए, बट हमने एल्यूमिनियम इथोक्साइड को यूज किया, तो अंडर यूजिंग द एल्यूमिनियम इथोक्साइड इसकी कैनिजारो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर एस्टर बन गया, सॉरी यहाँ पर अल्कोहल बन गया, और यहाँ पर एसिड। बाद में ये दोनों कॉम्बिनेशन होके क्या बनाएंगे, इट विल फॉर्म द एस्टर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस चंको में, आप यहाँ पे अल्फा कार्बन यूज कर रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, दिस इज C2H5O नेगेटिव थ्राइस Al। इसकी प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड है हैविंग द अल्फा कार्बन एटम या अल्फा हाइड्रोजन, वो कैनिजारो रिएक्शन के अंडर जाते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। आगे चलते हैं। फिर आती है मर्विन पॉन्ड्रॉफ वेर्री रिएक्शन, MPV रिएक्शन बोलते हैं, काफी फेमस है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन को किया था, और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो दिस इज कॉल्ड द MPV रिएक्शन। अब ये MPV रिएक्शन क्या होती है? इन दिस मेथड जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, आर रिड्यूस्ड टू रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विद catalyst aluminum isopropoxides CH3CH2CHO3Al in the isopropanol CH3CH2CHO solution। बेसिकली दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन किसकी है? एसीटोन की है, या एल्डिहाइड कीटोन की है। मतलब एसीटोन मैंने लिखा है, एल्डिहाइड कीटोन आप यूज कर सकते हैं कोई भी। उसको हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? उसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं आइसोप्रोपनॉल से। आइसोप्रोपनॉल का मतलब क्या है? CH3CHOH CH3। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, इस चीज की रिडक्शन हो जाएगी। ये H और ये H, ये यहाँ पर जाके अटैच हो गया। तो यहाँ पर तो एसीटोन लिया, अगर मैं कोई दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन भी लूंगा, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। और इस आइसोप्रोपनॉल का क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा एसीटोन में। मतलब यहाँ से H और यहाँ से H चले गए, तो दूसरे की तो रिडक्शन कर दी, पर उसकी इसकी ऑक्सीडेशन पर होगा किसका? ये होगा अल्मीनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब ये अल्मीनियम आइसोप्रोपोक्साइड का मतलब क्या है? इट इज CH3CH3O नेगेटिव थराइस। दिस इज द अल्मीनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब इसकी बिल्कुल एक रिवर्स रिएक्शन होती है, जो बिल्कुल बिल्कुल उलट चलती है। उसको बोलते हैं ओपनर ऑक्सीडेशन। अब ये ओपनर ऑक्सीडेशन में क्या होता है? मैं रिएजेंट बिल्कुल सेम यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द सेम रिएजेंट, हीट को यूज कर रहा हूँ। अब यहां पर क्या होगा, जो ये कीटोनिक पार्ट है, दिस इज कीटोनिक पार्ट, ये यहां से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ से H और यहाँ से H खींच के ले आया, तो यहाँ पे इसने अल्कोहल फॉर्मेशन कर लिया, और दूसरे वाले को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। अब जरा इसको ध्यान से समझो कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, कौन सी चीज कब होगी। ये जो MPV रिएक्शन होती है, जो ओपनर ऑक्सीडेशन होती है, दोनों इक्विलिब्रियम में होती है। दिस बोथ आर इन द इक्विलिब्रियम। अब कौन सी रिएक्शन फेवर करती है? देखो यहां पर अगर मैंने जो एसीटोन है इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, मैंने यहाँ पर एसीटोन की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? फेवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है आपकी? ओपनर्स ऑक्सीडेशन। अगर मैं एसीटोन की क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पर ओपनर ऑक्सीडेशन जो हो जाएगी वो फेवरेट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर एसीटोन की क्वांटिटी को कम कर दूंगा, तो MPV रिएक्शन जो है वो आपकी फेवर्ड हो जाएगी। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये एसीटोन की जो रिएक्शन वो है वो क्या कहते हैं, क्वांटिटी है, ये इस रिएक्शन को लिमिट करती है। मोर इज द क्वांटिटी ऑफ एसीटोन, ठीक है,
फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? ओपनर्स ऑक्सीडेशन, मतलब एसीटोन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी, और एसीटोन जितना कम रखेंगे उतना ही आपका एमपीवी रिएक्शन फेवर्ड होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये दोनों रिएक्शन सेम है। उसमें जो ये कैटलिस्ट है इसका एक रोल होता है, कैटलिस्ट हैज ए रोल। दूसरा, हीट करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ओपनर ऑक्सीडेशन फेवर्ड होगी, और टेम्परेचर रिड्यूस करोगे, ठीक है, तो एमपीवी रिएक्शन फेवर्ड होगी। तो ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। मोर इज द क्वांटिटी ऑफ एसीटोन, मोर इज द हीट, open oxidation is favored. Less is the quantity of acetone, less is the temperature, MPV reaction will be favored. आगे चलते हैं, फिर आती है स्कॉटन बॉमर्स रिएक्शन। नाउ इस रिएक्शन में क्या होता है? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द बेंजोइलेशन ऑफ फिनोल प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस विद बेंजोइल क्लोराइड। ये थोड़ा सा हमने उधर भी किया हुआ है जो चैप्टर में हमने किया था। तो दिस इज द फिनोल, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड CCH5COCl से। तो होगा क्या, यहाँ पर इसकी एसिटाइलेशन हो जाएगी, या बेंजोइल, नॉट एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन, इट विल बी फॉर्म द फिनाइल बेंजोएट। ये इस किस्म का कंपाउंड बन गया, OCO3 6H5। सो एस्टर विल बी फॉर्म, दिस इज एस्टर, सेम थिंग। अगर मैं एनिलीन को लेता हूँ बेंजोइल क्लोराइड के साथ में हीट करता हूँ, तो यहाँ पर बेंजोलाइट फॉर्म हो जाता है। बेसिकली बेंजोलेशन का मतलब क्या है कि C6H5CO, दिस इज द बेंजोइल ग्रुप। तो ये अटैच हो जाता है फिनोल के साथ में और एनिलीन के साथ में। HCl यहाँ पे निकल गया, HCl यहाँ से निकल गया। सो तो इसको बेंजोलेशन बोलते हैं कि फिनोल की बेंजोलेशन होगी, यहाँ पर एनिल की बेंजोलेशन होगी, यहाँ पर फिनाइल बेंजोइड बन गया, दिस इज द बेंजेन एनिलीट। तो आगे चलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार पूछते हैं। द कन्वर्जन और रीअरेंजमेंट ऑफ राइल एस्टर इनटू ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन और ए मिक्सचर ऑफ बोथ इज नोन एज द फ्राइज। इसमें AlCl3 को हम यूज करते हैं। फिनाइल एसीटेट का मतलब क्या है? दिस इज द दिस थिंग, OCO CH3। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है, जो COCH3 ग्रुप होता है इट माइग्रेट्स टू ऑर्थो और द पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन बना या पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द फ्राइज रीअरेंजमेंट। सिर्फ ये पूछते हैं कि फ्राइज रीअरेंजमेंट कौन सी है, आपको फिनाइल एसीटेट देगा विद प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन विल अकर, तो दैट विल बी द फ्राइज रीअरेंजमेंट। आगे चलते हैं, फिर आता है रैशिक्स प्रोसेस। ये बहुत कम पूछा गया है पर कई बार पूछ सकते हैं। जो क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन का ये मेथड होता है, बेंजीन को हीट करते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और CuCl2 एज ए कैटलिस्ट को यूज करते हैं, 500 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, तो क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रैशिक्स प्रोसेस। हालांकि जो इसमें यील्ड होती है वो पुअर होती है, यील्ड इज वेरी पुअर, पर दिस इज ए चीप प्रोसेस, ये प्रोसेस एक चीप है। तो दिस इज द मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द लो क्वालिटी क्लोरोबेंजीन। आगे चलते हैं, फिर लास्ट में आती है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। जो रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन होती है इसमें क्या करते हैं, हालांकि इसकी कुछ कई बार स्पेलिंग है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन भी करते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कंडेंसेस एल्डिहाइड कीटोन्स विद अल्फा हेलो एस्टर्स यूजिंग मेटालिक जिंक। अब ये अल्फा हेलो एस्टर्स का मतलब क्या है, इसको देखते हैं। देखो, हमने यहाँ पर क्या रखा, एल्डिहाइड या कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड, ये यहाँ पर कीटोन लिया हुआ है, और हमने ये अल्फा हेलो एस्टर लिया। अल्फा हेलो एस्टर का मतलब क्या है कि सपोज करो CH3 CH2 COOCH3, ठीक है। तो व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज द एस्टर। नाउ ये CO ग्रुप हो गया, इसके साथ वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। यहाँ से मैंने एक H को हटाया और Br को ले आया, तो ये क्या हो गया, दिस इज द अल्फा हेलो एस्टर। इस अल्फा हेलो एस्टर को मैंने रिएक्शन करवाई कीटोन या एल्डिहाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक।
तो एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, बाद में उसका अगर हाइड्रोलिसिस करो इन द सॉरी इन द एस्टिक मीडियम, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलती है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दिस इज द CH3 CO CH3, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3 CHBr COO CH3 के साथ में। अब जब इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या, आपको मिलेगा CH3 C CH3। इस चीज पे ध्यान देना, दिस ये जो CO है ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। मैंने CH3 लिखा, CO को COH में कन्वर्ट कर लिया, आगे बॉन्ड को ओपन कर दिया। फिर उसके बाद में क्या होगा, इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3, सॉरी CH यहाँ पर आ गया, CH3 ऊपर चला जाएगा, जहाँ पे Br लगा हुआ है ना, दिस थिंग, ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। CH3 ऊपर चला गया, उसके बाद में COO CH3। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH3COCH3 है ना, जो ये C है, दिस CH, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। जो ये वाला H है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये CH3 क्या हो गया, ऊपर चला गया, फिर COOCH3। तो दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा, या तो आपको रिएजेंट दे देगा, दिस इज द एस्टर, दिस इज द कीटोन, दिस इज द एस्टर विद द अल्फा हेलो एस्टर, और जिंक के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो व्हाट वुड बी द एंड प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर होगा। नाउ दिस विल बी द रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा ना, जरूरी नहीं कि वो आपको ये बोलेगा कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। द ओनली थिंग इज दैट कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पर अल्फा हेलो एस्टर है, तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। हो सकता है डायरेक्ट ही पूछ ले कि दीज आर द रिएजेंट्स, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, तो दिस विल बी द रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ओके, यहाँ पर ये रिएक्शन जो होती है खत्म होती है। अब मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बतानी है कि देखो, रिएक्शन तो इनफाइनाइट है, पर यहाँ पे सारी रिएक्शंस को हम कवर नहीं कर सकते। दीज आर द सिलेक्टेड रिएक्शंस जो पूछी गई हैं एग्जामिनेशन में, और जरूरी नहीं कि इनमें से कोई रिएक्शन हमेशा आए। अराउंड 50 रिएक्शंस जो हैं वो एनसीईआरटी में गिवन है बाय नेम, +1 +2 मिला के। उसके अलावा ये 15 रिएक्शंस होगी। तकरीबन 65 रिएक्शन से बियॉन्ड रिएक्शन कोई आती नहीं है। मतलब वेरी लेस चांसेस है कि कोई टीचर ऐसी रिएक्शन डाल दे कि जो पूछा ना है। देखो रिएक्शंस तो बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और पर सारे की सारी रिएक्शंस को कवर नहीं कर सकते, और वो हो भी नहीं सकती। तो दीज आर द अराउंड 65 रिएक्शंस जो मोस्टली पूछी जाती हैं। और जो अभी आपको 15 रिएक्शंस करवाई हैं, 12 to 15 रिएक्शंस, ये सिर्फ कंपटीशन आती है, एनसीईआरटी में आने का तो कोई चांस ही नहीं है। कंपटीशन में भी कभी कभार आ जाती है, जेई मेंस में, एडवांस में मोस्टली ये आ जाती हैं, नॉट इन द बाय नेम, बाय द दिस थिंग। वो इंग्रेडिएंट्स दे देता है, रिएजेंट्स दे देता है, और पूछता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो एडवांस की तैयारी के लिए इसको करना पड़ेगा। जेई मेंस में पूछी गई है, बहुत रेयर पूछते हैं, पर एडवांस के लिए तो इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लेक्चर